हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलिए जानते हैं आज की दिन भर की खबरें। सीएम हेमंत सोरेन ने मेधा मिल्क पाउडर प्लांट का किया शिलान्यास। सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को रांची के होटवार स्थित मेधा मिल्क पाउडर प्लांट का शिलान्यास किया। बता दें कि झारखंड राज्य का ये पहला मिल्क पाउडर प्लांट होगा। इसके स्थापना होने से झारखंड के हजारों किसानों, विशेषकर दुग्ध उत्पादकों को सीधा लाभ मिलेगा। कार्यक्रम का आयोजन हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव में किया गया, जहां बड़ी संख्या में किसान, महिला समूह, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग उपस्थित थे। रांची में एक जमीन का 2 बार म्यूटेशन, हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, लगाया 10,000 रुपए का जुर्माना। रांची हाईकोर्ट ने ललगुटवा में एक जमीन के दोबारा म्यूटेशन मामले में प्रार्थी पर जुर्माना लगाया और याचिका खारिज की। अदालत ने वृद्ध महिला को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए ये फैसला सुनाया। देवकली देवी ने 1963 में जमीन खरीदी थी, लेकिन बाद में धोखे से उसी जमीन को दोबारा बेच दिया गया। हाईकोर्ट ने देवकली देवी के पक्ष में फैसला सुनाया। झारखंड में 1117 स्वास्थ्य उपकेंद्रों का होगा निर्माण, 620 करोड़ रुपए की मिली मंजूरी। झारखंड सरकार ने राज्य की विभिन्न पंचायतों में 1117 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण को मंजूरी दी है। प्रत्येक उपकेंद्र 55.50 लाख रुपए की लागत से बनेगा, जिसके लिए कुल 619 करोड़ 93 लाख 50 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यह निर्णय 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत लिया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जारी होना शुरू, 26,001 पदों पर होगी भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी करना शुरू कर दिया है। गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए 2,734 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है, जिन्हें 9 से 14 जून तक प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बुलाया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये अंतिम चयन नहीं है और अनुपस्थित अभ्यर्थी 18 जून को जांच करा सकते हैं। हम बर्बाद हो जाएंगे। सिंधु जल संधि बहाल करने के लिए छटपटा रहा पाकिस्तान भारत को 4 बार लिख चुका लेटर। इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के भारत के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशें विफल हो रही हैं। पाकिस्तान ने विश्व बैंक से मध्यस्थता करने का आग्रह किया, लेकिन बैंक ने असमर्थता जताई है। पाकिस्तान ने भारत से फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कई पत्र भेजे हैं, जिनमें समस्याओं का रोना रोया गया है। आप पाकिस्तान में तबाह करते रहें आतंकी अड्डे। क्लास 6 के छात्र ने दिया संदेश, पीएम मोदी का स्केच लिए वंदे भारत में किया सफर। जम्मू से 6ठी कक्षा के छात्र प्रिंस ने प्रधानमंत्री मोदी का स्केच बनाकर आतंकवाद के खिलाफ अपनी राय व्यक्त की। वंदे भारत ट्रेन में यात्रा करते हुए उन्होंने वंदे मातरम के नारे लगाए और पीएम मोदी से आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने का आग्रह किया। प्रिंस ने कहा कि पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया है। इंडियन रेलवे में फर्जी आधार की नो एंट्री, क्यूआर कोड से स्कैन करते ही खुल जाएगी पोल। रेलवे अब फर्जी आधार कार्ड से यात्रा करने वालों पर नकेल कसेगा। इसके लिए रेलवे एम आधार ऐप का इस्तेमाल करेगा, जिसे UIDAI ने बनाया है। इस ऐप से क्यूआर कोड स्कैन करके यात्री की जानकारी का सत्यापन किया जा सकेगा। ये ऐप ऑफलाइन भी काम करेगा। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। झारखंड में इंजीनियर ने किया 22 लाख का गबन, सरकार को करना पड़ा भुगतान। रांची स्वास्थ्य विभाग में सहायक अभियंता द्वारा 22 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। ये गबन चतरा के इटखोरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में हुआ, जहां ठेकेदार को भुगतान नहीं किया गया। अब राज्य सरकार को ठेकेदार को भुगतान करना होगा, जिसकी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दोषी अभियंता से राशि वसूली जाएगी। झारखंड के इस बड़े शहर का ड्रोन से किया जाएगा सर्वे, जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश। दुमका में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने नगर परिषद और नगर पंचायत के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने शहर में साफ सफाई, पेयजल आपूर्ति और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए।
दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए प्रोत्साहित करने और श्रावणी मेला की तैयारियों को दुरुस्त करने पर भी जोर दिया गया। ड्रोन से सर्वे कर अतिक्रमण हटाने की योजना बनाई गई। गिनीज बुक में घोटाले करने का रिकॉर्ड मिलने के बाद रुकेगी झारखंड सरकार, बाबूलाल मरांडी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर झारखंड सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि सड़कों के नाम पर घोटाले की परतें बिछाई जा रही हैं। पथ निर्माण विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद संभाल रहे हैं, तो ये विभाग भ्रष्टाचार में कैसे पीछे रह सकता है। वैसे यहाँ पथ निर्माण विभाग में ठेकेदारों के चयन से लेकर टेंडर लेने देने का काम कैसे होता, ये सर्वविदित है। अगर टेंडर नए न्यूनतम दर में भी अलॉट होता है तो बाद में ज्यादा काम दिखाकर पेमेंट बढ़ा देने एवं इसके लिए मनमाना वसूली का खेल किसी से छिपा नहीं है। जमशेदपुर में अलकतरा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 1 किलोमीटर दूर तक फैला जहरीला धुआं, दहशत में लोग। जमशेदपुर में बड़ा हादसा हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक जमशेदपुर के डिमना थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जाडीह गांव में अलकतरा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद आग लग गई। ये ब्लास्ट मिर्जाडीह गांव स्थित एसटीपी लिमिटेड नाम की फैक्ट्री में हुआ। बताया जा रहा है कि गुरुवार देर रात फैक्ट्री में एक टंकी फटी और धमाके के साथ जहरीली गैस का रिसाव हुआ तो काले धुएं की शक्ल में 1 किलोमीटर का दायरे में फैल गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के गांवों तक आवाज पहुंची, जिससे वहां हड़कंप मच गया। ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर के घर मिली 17 लाख नकदी, जेवरात भी बरामद। ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर को बीते कल 60,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के बाद एसीबी की टीम कार्यपाल अभियंता सनोज सोरेन को कडरू स्थित आवास लेकर पहुंची, जहां छापेमारी के दौरान उनके घर पर एसीबी को 16,89,500 रुपए कैश मिले। छापेमारी के दौरान अचल संपत्ति में निवेश से जुड़े दस्तावेज, जेवरात भी मिले हैं, जिसका आकलन एसीबी के द्वारा खबर मिलने तक किया जा रहा था। जेटेट परीक्षा में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 8 साल की छूट, ये भी भर सकेंगे फॉर्म। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल अब झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 8 साल की छूट मिलेगी। बता दें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 का प्रारूप जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। झारखंड में आज से 5 दिन तक भारी बारिश का येलो अलर्ट, वज्रपात की चेतावनी जारी किया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 6 जून से 9 जून तक झारखंड के अलग अलग जिलों में बारिश होगी। वहीं 10-11 जून को पूरे प्रदेश में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इस दौरान आंधी के साथ गरज और वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया है। सिरमटोली फ्लाईओवर पर अपनों के सवालों से घिरी हेमंत सरकार, कांग्रेस के बड़े नेता ने लगाया गंभीर आरोप। झारखंड कांग्रेस के वरीय नेता और लोहरदगा विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सिरमटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन को आदिवासी भावनाओं के विपरीत बताया। बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर सहमति जताते हुए डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि फ्लाईओवर के निर्माण में आदिवासी भावनाओं की अनदेखी हुई और आनन फानन में इसका उद्घाटन करने से आदिवासी भावनाएं आहत हुई हैं। अगर आप भी हैं कोल्ड ड्रिंक के शौकीन तो जरा संभल के पिएं। दुमका में बिक रहा है जाली कोल्ड ड्रिंक। भीषण गर्मी में जब हलक सूखने लगती है तो लोग हलक तर करने के लिए तरह तरह के पेय पदार्थ पीते हैं। इन दिनों सबसे ज्यादा प्रचलन में कोल्ड ड्रिंक है। यही वजह है कि बाजार में तरह तरह के कोल्ड ड्रिंक उपलब्ध हैं। इस सब के बीच झारखंड की उपराजधानी दुमका में नकली कोल्ड ड्रिंक की बिक्री धड़ल्ले से हो रही। जरमुंडी में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की कार्रवाई में इसका खुलासा हुआ है।